क्या संदेश देना चाहते मैं वार्ड वासियों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमारे वार्ड में 52 बूथ है, 4 बूथ गांव में है, हमारे मीठापुर गांव है जो यहाँ के गांव है, और 48 बूथ कॉलोनी में है। मैं खास करके फर्स्ट बार भारतीय जनता पार्टी ने कॉलोनी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिला है, जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। उनके पति 2009 में ही मंडल अध्यक्ष थे, जिला में मंत्री बने, उपाध्यक्ष बने, एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है। और कॉलोनी की मान सम्मान की बात है, गाँव से मुझे कोई एलर्जी, मैं भी किसी गाँव से ही आया हूँ, गांव के आदमी को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन ये कॉलोनी की मान सम्मान की बात है। कॉलोनी में फर्स्ट बार राष्ट्रीय पार्टी का टिकट आया, सारे कैंडिडेट जो राष्ट्रीय पार्टी का जो भी लड़ रहा है वो लड़ रहा है आपके गांव से भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके कॉलोनी के कार्यकर्ता को टिकट दिया। कॉलोनी वासी को मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष, मैंने 3 चुनाव यहाँ पे जिताया। जब मैं मंडल अध्यक्ष 2016 में बना तो 2017 में नगर निगम की चुनाव जीता। फर्स्ट बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पार्षद आई। 2019 में लोकसभा में दक्षिणी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से बदरपुर विधानसभा 70,000 वोट से जीत गए, उसमें से 28,000 वोट से मेरे वार्ड के, मेरे कॉलोनी वासी ने, मेरे वार्ड की जनता ने जिताया। मैं विश्वास दिलाता हूं आपके सुख दुख में गुड्डी रविंद्र चौधरी, मैं उदय मिश्रा, मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, आपके हर एक गली 2-4 गली की मोहल्ले में हमारे भारतीय जनता पार्टी की संगठन है, तो संगठन के कार्यकर्ता आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दिन रात एक कर देगा। मैं पुनः कॉलोनी के विकास के लिए, हमारे मीठापुर वार्ड के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो नरेंद्र मोदी जी का कैंडिडेट है, जो रमेश बिधूरी का कैंडिडेट है, जो रामवीर बिधूरी का, हमारे पास 3 ऐसे लीडरशिप है। यदि हमारे काउंसलर काम नहीं करते हैं तो हमारे सिर्फ नेतृत्व बैठे हुए, बाकी जो चुनाव लड़ रहे हैं उसका कोई ऑफिस नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कोई नेता नहीं, कोई भक्ता नहीं, कुछ नहीं, अपने मन से चल रहा है। तो मैं उनको भी बधाई दे रहा हूं, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन नगर निगम, पूरे दिल्ली नगर निगम में जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मेयर बनेगी, और मीठापुर वार्ड बदरपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा। मैं कॉलोनी वासी के विश्वास, कॉलोनी वासी से निवेदन कर रहा हूं, आपके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा, और मोदी जी को, रामवीर बिधूरी को, रमेश बिधूरी को जरूर सपोर्ट करे। इसके लिए गुड्डी रविंद्र चौधरी को आने वाले 4 दिसंबर को कमल के निशान पे बटन दबाकर उनके भारी मतों से विजय बनाए। मैं कॉलोनी वासी का आभारी रहूंगा, उनका ऋणी रहूंगा। वो मुझे 10 दिन दें, समय लगाए, मैं 5 साल उसके चरण के धूल बन के काम करूंगा। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है जो कॉलोनी की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्ण रूप में खड़ा होगी, अपनी मतदान करेंगे और दूसरे से भी करवाएंगे। मोदी जी के पे बात, मोदी जी जो बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो हमारे प्रधान है, इस देश के प्रधान सेवक है, इसलिए उनके हम सिपाही हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, जो बोलूंगा, जो कहूंगा वही करूंगा, अन्यथा मैं वो नहीं। इस वार्ड में सर कूड़ा घर की बहुत बड़ी समस्या कहीं ना कहीं सामने आती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस वार्ड में कूड़ा घर की समस्या यानी है, लेकिन हमारे रामवीर सिंह बिधूरी जो लोकप्रिय विधायक है, प्रतिपक्ष के नेता है, वो जगह को चिन्हित कर रहा है। जो दिल्ली डीडीए के जमीन या ग्राम सभा की ऐसी जमीन है, वो जहाँ कूड़ा घर तो किसी गेट पे नहीं खोल सकते, किसी सड़क पे तो नहीं खोल सकते। हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर के दूरी पे कूड़ा का घर है दूसरे वार्ड में, जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होता है। हमारे नहर पे किनारे भी कूड़ा इकट्ठा होता है, लेकिन उसमें भी चिन्हित करके कूड़ा घर का हम ज्यादा से ज्यादा हर एक 2-4 मोहल्ले पे कूड़ा घर हो, उसके लिए चिन्हित जमीन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार यानी डीडीए से संपर्क में है। वो क्या कहते हैं, हम सभा की जो जमीन है ग्राम सभा की, उसको चिन्हित करके उस पर कूड़ा घर करने ओजोन का भी बहुत बड़ा मुद्दा बदरपुर विधानसभा के पास आता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ओजोन कहते हैं कि रामवीर सिंह बिधूरी जी कहते हैं कि ओजोन हटा दिया गया है, लेकिन विपक्ष बोलती है कि ओजोन हटा नहीं है, उसके नाम पे एमसीडी पैसे ले रही है। एमसीडी कोई पैसे कोई कुछ नहीं लेते हैं। आप जानते हैं दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन ओजोन में, ये 2010 में जब यहाँ के विधायक थे चौधरी राम सिंह नेताजी, आप पत्रकार है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, आप कॉपी लेके देख सकते हैं, 2010 में लगा था। तब रामवीर सिंह बिधूरी यहाँ के विधायक नहीं थे, वो 2008 तक विधायक। जो ओजोन लगवाया है वही ओजोन का हल्ला कर रहा है। हमारे समझ से 2020 से जो रामवीर सिंह बिधूरी बना है, आप भी इस एरिया में आए होंगे, आपको 90% जगह प्लॉट भर गए हैं। अपना मकान दुकान सब गरीब आदमी जो है 25-50 गज वाला, उसको कोई परेशान नहीं कर रहा है। वो हम यहाँ मकान, हमारा एरिया में कोई फ्लैट एरिया नहीं है जो हाँ एमसीडी दर आएंगे।
जो हमारे एरिया में नियम कानून ओजोन लगा हुआ है, ओजोन लगाने वाला राम सिंह नेता है, जो अभी कभी आम आदमी पार्टी में उस समय में कांग्रेस में था, अभी आम आदमी पार्टी के वो विधायक चुनाव लड़े थे, उसकी बुरी तरह से यहाँ पे हार हुई, आपको पता है। तो जो ओजोन लगाया वही ओजोन के पीछे बाकी रामवीर सिंह बिदूरी और हमारे निगम पार्षद किसी भी गरीब को कोई भी तरह की समस्या न हो, इसके लिए दिन रात एक लगे हुए हैं। डीटीसी बस में घोटाला, जल बोर्ड में घोटाला, शराब घोटाला, उनके जेल मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, मसाज करवा रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद आज तक एक भी मंत्री पे कोई भी ड्रॉप धब्बा नहीं लगा है, और गरीबों को समर्पित, मजदूरों को समर्पित ये सरकार। आप जरा क्षेत्र से सवाल से बाहर जा रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, जैसा कि आपने अभी कहा यह एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। आप बोले यहाँ पर एमसीडी है, विधायक है, पार्षद हैं, और सबसे बड़ी बात इतने सारे वोटर हैं, तो क्यों ना इस कॉलोनी को पक्का कर दिया जाए? क्यों तक ऐसे कदम नहीं उठाए गए? ये हमारे 2000 आगे जो मास्टर प्लान आने वाला है सर, 2014 से आपने जैसा ही कहा कि बीजेपी शासन कर रही है, तो अब तक ऐसे कदम नहीं उठाए गए। 2014 के बाद कोई भी मास्टर प्लान नहीं आया। दिल्ली की रूपरेखा जो तैयार करते जो कमेटी होते हैं, वो हर एक 15 साल 20 साल पे कमी वो बनाते मास्टर प्लान। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो भी नेता हैं वो तो कॉलोनी को पक्का करने का वादा कर रहे हैं। कॉलोनी के बाद वो तो 2020 में ही कर दिया, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं। हमारे यहाँ खुद केजरीवाल मुख्यमंत्री आया था 2020 के चुनाव विधानसभा, बोला कॉलोनी पास कर देंगे, उसका मानसा ही नहीं है। आपने अभी नीतियां गिनवाई हैं विधायक की, मंत्रियों की, यहाँ तक कि पीएम की जी, लेकिन यह एक पार्षदी का चुनाव है, क्षेत्र की बात चल रही है। ऐसे में स्वयं नरेंद्र मोदी जी आकर तो गली गली का उद्धार नहीं करेंगे। श्रीमान जी, आपको बता दूं, जिस बिल्डिंग का नींव कमजोर होगा ना, वो बिल्डिंग धराशायी होगा। ये है नगर निगम की चुनाव, लेकिन मोदी जी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे दिल्ली के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एमसीडी इसको हल्का में हम चुनाव, जो विधानसभा में हम मेहनत किए ना, जो लोकसभा में, वही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसी मेहनत से, उसी लगन से काम कर रहे हैं। इस चुनाव को मैं हल्का में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। नरेंद्र मोदी ने बोला जहां झुकी वही मकान। अभी गोविंदपुर में आप लोग गए होंगे, तो गरीबों को समर्पित किया है। हमारे कथनी और करनी में फर्क नहीं है, लेकिन जो नियम है, सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार हम चलने वाले, हम सिस्टम पे विश्वास करते हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं। इस स्थिति में मैं विश्वास दिलाता हूँ बनती है, तो ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए विशेष ध्यान लेके आएंगे। अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए विशेष व्यवस्था होगी, जो नगर निगम की काम है, सफाई और नाली की सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ये व्यवस्था अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ये पूरा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हम सफाई पे ध्यान देंगे। हर एक जगह जो डार्क स्पॉट है वहाँ पे हम लाइट की व्यवस्था करेंगे, जो नगर निगम। लेकिन सर, आप ये बात जनता को कैसे यकीन दिलाएंगे, क्योंकि 5 साल पहले भी जनता बीजेपी पे भरोसा करके देख चुकी है, और इस बार भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी पे भरोसा करें, पूरे काम होंगे, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जनता इतनी परेशान थी। आप अगर आप डोर टू डोर कर रहे हैं, तो आपको पता भी होगा कि जनता का क्या कहना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, जो जनता, इसलिए नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी पे, नगर निगम पे विश्वास करें। हमारा फाइट कभी केजरीवाल से नहीं हुआ। मैंने लोकसभा यहाँ केजरीवाल मोदी जी को हरा के नहीं दिल्ली में सरकार बनाया, कांग्रेस को शीला दीक्षित को हरा के सरकार बनाया। केजरीवाल ने 2 यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी को, दोनों बार इनिंग डिफीट से हार गया। यानी केजरीवाल का सीधा नगर निगम में दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी पे विश्वास करते हैं, जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो हमारे पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के जिस वार्ड में है, आप उस वार्ड की स्थिति देखेंगे, और जिनका उनका आम आदमी पार्टी की पार्षद है, वहां की स्थिति आप जाके देखेंगे, तो दोनों में बहुत डिफरेंट आपको लगेगा। बहुत करने से नहीं, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो केजरीवाल कहते हैं वो करते नहीं है। बोला दिल्ली में पॉल्यूशन, ये पंजाब सरकार, हरियाणा, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, पॉल्यूशन कुआली जाने से, अभी तो उनके भगवंत मान सरकार है, ठोक इतना हो, तो डिफरेंट साफ दिखाई दे रहा है ना, उनके कथन नहीं करने में और मोदी जी के कथन करने में।